इजराइल और ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दोनों से नाखुश हूँ, इजराइल से ज्यादा नाराज हूँ। इजराइल अपने पायलट्स वापस बुलाए, बम गिराना बंद करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, का ईरान कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। सऊदी अरब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इजराइल का ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, कहा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इजरायली वजीर दिफा ने भी इजरायली अफवाज को पूरी कुव्वत से जवाब देने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है खतरा बदस्तूर मौजूद है, फौज अब अलर्ट है। ईरान ने इजरायली इल्जामात की तरदीद कर दी। अमेरिका ने जंगबंदी के लिए ईरान से राब्ते का कहा था। कतरी वजीर आजम का कहना है ईरान इजराइल जंगबंदी की तरह गजा में भी जंगबंदी होनी चाहिए। इजराइल से तनाज़ा हल करने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी अड्डे पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा ईरानी हमले का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला अपने दिफा की मशक था। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है हमला यूएन चार्टर के तहत जायज रद्द-ए-अमल और बिला इश्ताल जारियत का बदला था। हमसाया मुमालिक से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। जंगबंदी से कबल आखिरी वक्त तक ईरान और इजराइल पर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का इजरायली शहर बेरशेबा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, 5 इजरायली शहरी हलाक, 11 जख्मी हो गए। इजराइल का ईरान के एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी को शहीद करने का दावा। ताज़ा हमलों में 13 बच्चे और 44 खवातीन शहीद, 163 औरतें जख्मी हो गई। ईरानी सूबा गिलान में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 9 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी को ईरान की फतह करार दे दिया। कहते हैं ईरान ने अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क का मुकाबला किया। हालिया दिनों में ये मुस्लिम मुल्कों की दूसरी फतह है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर, इंडेक्स में 5% इजाफे पर कारोबारी सरगर्मियां 1 घंटा रोक दी गई। 100 इंडेक्स में 6079 पॉइंट्स इजाफा, इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कई मुमालिक ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। रूसी नायब चेयरमैन कौमी सलामती कौंसिल का दावा, एक्स पर लिखा अमरीकी हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में सदर से मुलाकात, पीटन बोले ईरान के खिलाफ जारी हद बेबुनियाद है। दिमित्री मेदवेदेव ने वाकई न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल किया है या मेरे कान बजे हैं? सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा न्यूक्लियर लफ्ज को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। अमेरिकी जौहरी आबदोजें 20 साल एडवांस हैं। दागे जाने वाले 30 टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर लगे। इसे $69.48 फी बैरल पर आ गया। स्टॉक मार्केट्स में तेजी, अमेरिका के S&P, नैस्डैक और डाउ जोन्स में हिस्सेस की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग, चीन, जापान और इंडोनेशिया के बाजार हिस्सेस में भी मुस्बत रुझान देखा गया। सोने की बैनुल-अक़वामी कीमत में नुमाया कमी आ चुकी है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ईरान इजराइल कशीदगी पर एक लफ्ज़ भी न बोल सके। भारतीय सहाफ़ी रविश कुमार ने मोदी की सिफारती नाकामियों का पोल खोल दिया। कहा कि ईरान इजराइल कशीदगी पर मोदी का बुज़दिलाना मौक़िफ़ दुनिया भर में भारत की साख को नुकसान पहुँचा रहा है। कौमी एयरलाइन ने खलीजी मुमालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। मुतादिद फ्लाइट्स कैंसिल, 55 परवाजें ताख़ीर से रवाना। इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी फ़िज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। कतर, मिस्र, कुवैत, बहरीन और शाम में एयर ट्रैफिक बहाल। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त से खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली में खरबों रुपए मालियत के 136 मुतालिबात ज़र मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना की पेश करदा तजवीज़ की ऑपोजिशन ने मुखालिफत की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पॉलीक्लिनिक से टीम मंगवा ली, अखराजात सुनकर हार्ट अटैक हो सकता है।
कराची में बिल्स की अदायगी के बावजूद तवील लोड शेडिंग, ट्रांसफार्मर की बजाय फीडर लेवल पर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नेपरा ने सार्फिन की शिकायत पर के इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बल्दिया उस्मा कराची में बजट इजलास के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, हमें सख्त फैसले करने पड़े, 2 साल में कराची को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तरक्की के असरात नजर आने लगे हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात की दुरुस्त मुंतकली नहीं हुई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब के फैसले बनीकाला में नहीं सूबे के अंदर होते हैं। पंजाब का डोमेस्टिक कर्ज 0 हो चुका। कोयटा में खौफनाक हादसा, मगरबी बाईपास पर लोडर रिक्शे से टक्कर के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई, 6 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक रिक्शे में पेट्रोल लदा हुआ था। सेंट्रल जेल खैरपुर में मुलाकातियों की फायरिंग से एक कैदी जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। मुलजमान असले के साथ जेल में कैसे आए, तहकीकात शुरू। कोटा 2 में बस की लोडर रिक्शे को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। टूबटेक सिंह में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बिल्डोजर से टकरा गई, बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। कंबर शदाद कोट में कार और लोडर रिक्शे में टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। 26 जून की शाम मुहर्रम का चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। यकम मुहर्रम 27 जून को होगी। तर्जुमान सुपारकों के मुताबिक गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे 15 मिनट होगी। गुरूब आफ्ताब और गुरूब महताब के दरमियान 75 मिनट का वक्फा होगा। और पाकिस्तान एशियन डबल्स लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर आला गंडापुर ने कहा, पानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करेंगे, और फिर कल सेकंडों में बजट पास कर लिया। गंडापुर बताएं कहां से हिदायत लेते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर तनकीद, कहते हैं सूबाई हुकूमत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेगी। स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में नूर जमान और नासिर इकबाल की कोरियन टीम को शिकस्त। पाकिस्तान कल सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना करेगा।